Friends, welcome to English Champ ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। इंग्लिश चैम्प जो आपको बनाता है इंग्लिश में चैंपियन। सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के चैप्टर नंबर 3 में। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए थे फ्रेंड्स, 2 क्लासेस हुई हैं इससे पहले हमारी, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और क्लास 2 में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 जो था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड, और वो है वर्ब। इंग्लिश में अगर आप कोई भी टेंस को जानना चाहते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाना चाहते हैं, तो कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बनता। दिस इज द फैक्ट दैट नो सेंटेंस ऑफ इंग्लिश कैन बी मेड विदाउट द यूज ऑफ वर्ब। तो चलिए जानते हैं कि वर्ब होते क्या हैं। आपको मेरे साइड में एक स्लाइड दिख रही होगी, उसमें डेफिनेशन है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपको ये बहुत ही अच्छी चीज़ मिलेगी कि आपको सारे नोट्स लिखे लिखाए मिलेंगे, जिनको आप स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो जब आप वीडियो समझ लेंगे तो उसके बाद अपने नोट्स को भी आप उतार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं इस स्लाइड को, इस प्रेजेंटेशन को समझते हैं कि वर्ब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं कि वर्ब इक्वल टू एक्शन इक्वल टू वर्क, कि वर्ब उन वर्ड्स को कहते हैं जो किसी भी क्रिया, काम या एक्शन के होने को बतलाते हैं। आई मीन टू से वर्ब्स उन वर्ड्स को कहते हैं, अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो उस सेंटेंस में जो भी काम होगा वही वर्ब कहलाएगा। तो किसी भी क्रिया या एक्शन को वर्ब कहते हैं। और साथ में एक और चीज़ है आपको जान लेनी जरूरी है, वर्ब्स उन वर्ड्स को भी कहते हैं, वर्ब्स उन वर्ड्स को भी कहते हैं जो सेंटेंस का टेंस या सबटेंस बताते हैं। टेंस मतलब जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो वर्ड्स इंग्लिश के सेंटेंस में ये बता रहे हैं कि कौन से वो टेंस में, वो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, वो भी वर्ब होंगे। और उनके सबटेंस, सबटेंस मतलब प्रेजेंट में जैसे आपको पता है 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे पास्ट में भी यही 4 होते हैं, और फ्यूचर में भी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जिन वर्ड से पता चलता है कि कौन सा टेंस है और उसके अंदर कौन सा सबटेंस है, उनको भी वर्ब्स कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आज तक शायद आपको यही पता होगा कि वर्ब बोलते हैं क्रिया को, काम को, उन वर्ड्स को जिनसे काम पता चलता है। बट फ्रेंड्स, उन शब्दों को भी वर्ब कहते हैं जिनसे ये पता चलता है कि कौन से टेंस है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है, और उसके अंतर्गत भी कौन सा टेंस आ रहा है, सिंपल है, कंटिन्यूअस है, इन वर्ड्स को भी वर्ब्स कहते हैं। तो मैंने आपको बताया वर्ब यहाँ पर 2 तरह के पता चल रहे हैं आपको। अब अगली स्लाइड में आपको और चीजें क्लियर होंगी वर्ब की। देखिए, एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके सामने वर्ब्स के। जैसे आप देख सकते हो, रन भागना एक काम है, तो ये भी एक वर्ब है। ईट खाना, ये भी काम है। डांस लिखा है, डांस मतलब नाचना, ये भी एक काम है। स्विम तैरना काम है। राइट लिखना काम है। डू करना काम है। डिड, वॉज, इज, वुड। अब ये जो बीच में आ रहे हैं, डू, डिड, वॉज, इज, जिनका सीधा सीधा कोई मीनिंग नहीं निकलता, तो फ्रेंड्स ये वही वर्ड्स हैं जो टेंस बताएंगे। ये वही वर्ब है, वही क्रिया वाले शब्द है जो टेंस और सबटेंस बताएंगे। वुड हो गया, जैसे वुड का कोई क्रियात्मक वर्ब का कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता, वुड बताता है टेंस। फाइट लड़ाई करना, ये सीधे सीधे इसका मीनिंग आ रहा है। टीच पढ़ाना। विल, अब विल का कोई काम से रिलेटेड वर्ड नहीं होता, इसका कोई इसका हमें नहीं पता चलेगा कि विल का मतलब कौन सा काम होता है। विल बताता है फ्यूचर टेंस, पर इसीलिए ये भी वर्ब कहलाता है। तो वर्ब में मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि वो 2 तरह के शब्द हैं, एक तो बता रहे हैं काम क्या है और एक बता रहे हैं टेंस क्या है। और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। शैल हो गया, लव हो गया प्यार करना, प्ले, एम, आर, कुड, कैन, तो ये कैन हो गया, आर हो गया, एम हो गया, ये सब वो वाले वर्ब हैं जो क्या बताएंगे, टेंस बताएंगे। ठीक है। कम आना, ये तो सीधे सीधे आपको
क्रिया बताएगा, मीनिंग बताएगा। हैव, हैज बीन, बीइंग, वर, बी एटसेट्रा। तो ये एग्जाम्पल्स हुए। अब हम जान लेते हैं कि वर्ब कितनी तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हो स्लाइड में साफ साफ लिखा है वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब, एक होते हैं मेन वर्ब। और अब हम जब चैप्टर को आगे आपको समझाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए हम यूज़ करेंगे येलो शेडिंग और मेन वर्ब के लिए हम यूज़ करेंगे ग्रीन शेडिंग। तो ग्रीन शेडिंग होगी, जहाँ पर ग्रीन होगा वो मेन वर्ब होगा और जहाँ पर येलो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल वर्ब का। जैसे मैंने बताया कि वर्ब होते हैं दो तरह के, एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब। अब अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि रूल क्या है और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम पहचानेंगे कैसे, कि एक सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब है कौन सा मेन वर्ब। पर पहले उससे पहले एक रूल जान लेते हैं। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ अ वर्ब। तो इसे समझ लीजिए, हर वर्ब, जो भी वर्ब होगा वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है या मेन वर्ब भी हो सकता है। मतलब आपको बताया कैन, अब ये कैन हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। आपने बताया आपको इज, डू, डज, रन, फाइट, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है या ये मेन वर्ब भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। अभी ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कितने वर्ब्स दिए हैं। अगर सेंटेंस में दो वर्ब्स दिए हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब होगा और एक मेन वर्ब होगा। पर अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वही हेल्पिंग वर्ब होगा और वही मेन वर्ब होगा। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर इंग्लिश के सेंटेंस में दो वर्ब दिए हुए हैं तो एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक मेन वर्ब होगा। लेकिन अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब दिया है तो वही मेन वर्ब भी होगा, वही हेल्पिंग वर्ब भी होगा। इसलिए मैंने कहा कि कोई भी वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। अब जानते हैं कि सेंटेंस में हम जो इंग्लिश का सेंटेंस लिखा होगा उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। तो अगली स्लाइड से आपको ये क्लियर होगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को सेंटेंस में कैसे पहचाने। देखिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि मेन ऑफिसर या मेन लीडर हमेशा आगे चलता है और हेल्पर हमेशा पीछे चलते हैं। तो जो भी मेन, इसीलिए इंग्लिश सेंटेंस में भी जो दो वर्ब हुए, अगर दो वर्ब हुए तो जो वर्ब आगे होगा, जो आगे होगा वो मेन वर्ब होगा और जो उसके पीछे होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। ठीक है, क्योंकि मेन ऑफिसर आगे रहता है और उसके हेल्पर पीछे होते हैं। राजा आगे होता है और प्रजा पीछे चलती है उसके। तो मेन वर्ब वही होगा जो इंग्लिश के सेंटेंस में आगे लिखा होगा और जो पीछे होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। पर अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब हुआ, एक ही वर्ब हुआ, तो वही हेल्पिंग और मेन वर्ब होगा। चलिए अब मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं, क्योंकि ये तो थ्योरी थी। एग्जांपल्स को आपसे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है कौन सा मेन वर्ब है और मैं क्या कह रहा था कि आगे वाला मेन वर्ब और पीछे वाला हेल्पिंग वर्ब। तो चलते हैं अगली स्लाइड में जिसमें आपको एग्जांपल्स होंगे। देखिए यहाँ पर आप टेबल देख रहे हैं, एग्जाम्पल टेबल 1, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एग्जाम्पल टेबल 1। इसके एक साइड लिखे हैं सेंटेंस, इसमें तीन कॉलम आप देख रहे हैं। सेंटेंस का कॉलम है, एक हेल्पिंग वर्ब का कॉलम है, एक मेन वर्ब का कॉलम है। तो चलिए पहला एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। अब इसमें देखिए एक एम है एक गोइंग है। अगर हम सेंटेंस को लेफ्ट से राइट में लिखते हैं, क्योंकि हम सेंटेंस को लेफ्ट से और राइट में लिखेंगे, तो आपको दिख रहा है गोइंग आगे है और एम पीछे है। गोइंग आगे है और एम उसके पीछे है। तो मैंने बताया जो आगे होगा वो मेन होगा और जो उसके पीछे चलेगा वो हेल्पर होगा। तो आप देख रहे हो सामने कॉलम हेल्पिंग वर्ब के नीचे हमने एम लिखा है और मेन वर्ब के आगे नीचे हमने गोइंग लिखा है। तो इसमें गोइंग मेन वर्ब है और उसकी जो पीछे है वो एम हेल्पिंग वर्ब है। अब सेकेंड एग्जाम्पल पे आप देख लीजिए, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। इसमें देखिए डू है और लिव है। लिव आगे है और डू पीछे है। तो लिव है आपका आगे मेन वर्ब और डू है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, फिर है तीसरा एग्जाम्पल, रवि हैज कम, रवि हैज कम, रवि आ गया है। इसमें भी देखिए कम आगे है, हैज पीछे है। तो आगे वाला
मेन वर्ब, कम, आप देख रहे हो कॉलम में लिखा है मेन वर्ब के नीचे कम है मेन वर्ब और हैज है हेल्पिंग वर्ब। फोर्थ एग्जांपल, व्हेन विल यू मीट, व्हेन विल यू मीट, आप हमें कब मिलोगे, आप तुम मुझे कब मिलोगे। तो इसमें देखिए मीट आगे है और विल पीछे है। मीट मतलब मिलना है, वो काम है, तो वो मेन वर्ब है, और विल है पीछे, वो है हेल्पिंग वर्ब। फिफ्थ एग्जांपल आप देखिए, हाउ कैन यू डू दिस, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो डू आगे है और कैन पीछे है, तो डू आगे है तो वो डू मेन वर्ब हो गया और कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया। एक और एग्जांपल टेबल देखते हैं और समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का कंसेप्ट कैसे पहचानेंगे हम, सेंटेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन सा मेन वर्ब। मैंने कहा था आपको कि अगर सेंटेंस में दो वर्ब हैं तो जो आगे होगा वो मेन वर्ब और जो पीछे होगा वो हेल्पिंग वर्ब, पर अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वही हेल्पिंग वर्ब होगा और वही मेन वर्ब होगा। और इस एग्जांपल टेबल 2 से आप ये जानेंगे। तो देखिए, इसे पहला एग्जांपल है, आई एम एट होम टुडे, मैं आज घर में हूं, और इसमें सिर्फ एक ही वर्ब दिख रहा है आपको, एम, और उसको हमने ग्रीन भी किया है, आधा ग्रीन और आधा येलो किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये एक ही वर्ब है, तो यही हेल्पिंग वर्ब भी है और यही मेन वर्ब भी है। तो अब सेकंड एग्जांपल देखिए, रवि हैज अ कार, रवि के पास कार है। तो इसमें हैज को हमने ग्रीन भी किया है, येलो भी किया है, एक ही वर्ब है, तो इसलिए यही हेल्पिंग वर्ब है और यही मेन वर्ब है। तीसरा एग्जांपल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डोंट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करता हूं, आई डोंट डू दिस वर्क। देखिए इसमें दो डू आ रहे हैं, यहीं पर कंफ्यूजन होता है बच्चे को कि कौन सा मेन वर्ब होगा कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा। तो जो आगे वाला डू है वो मेन वर्ब है और जो पीछे वाला डू है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब फोर्थ एग्जांपल है, आई हैव हैड डिनर, आई हैव हैड डिनर, मैंने खाना खा लिया है। तो फ्रेंड्स इसमें हैव भी आ रहा है, हैड भी आ रहा है, यही बहुत कंफ्यूजन करता है बच्चों के दिमाग में, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, वो बोलते हैं सर हैड तो हेल्पिंग वर्ब भी होता है, सर हैड तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। तो फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है कि उसकी पोजीशन क्या है। यहाँ पर दो वर्ब है, एक हैव है एक हैड है। आप आगे हैड देख रहे हैं तो वो मेन वर्ब है और हैव पीछे है तो वो हेल्पिंग वर्ब है, और इसका मीनिंग है मैंने डिनर कर लिया है, आई हैव हैड डिनर। तो मेन वर्ब से पता चलता है हमारा काम क्या है और हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है हमारा टेंस क्या है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है जिसमें ये बोल रहा है मैंने खाना खा लिया है। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 में, आई हैड नॉट गॉन बिफोर यू केम, आई हैड नॉट गॉन बिफोर यू केम, मैं तुमसे आने से पहले नहीं गया था, तुम्हारे आने से पहले नहीं गया था। यह है पास्ट परफेक्ट टेंस का, गॉन आगे है वो है मेन वर्ब और हैड है पीछे वो है हेल्पिंग वर्ब। आगे वाला बता रहा है काम और पीछे वाला बता रहा है टेंस। हेड बता रहा है इसमें यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इन एग्जांपल्स में, देखिए फोर्थ एग्जांपल और फिफ्थ एग्जांपल। देखिए फोर्थ एग्जांपल में हैड जो है वो मेन वर्ब है और वहीं फिफ्थ एग्जांपल पे हैड हेल्पिंग वर्ब है। तो जो फोर्थ एग्जांपल पे हैड मेन वर्ब है उसका मतलब है खाना, कुछ खा लेना, बट जो फिफ्थ एग्जांपल पे हैड है उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो सिर्फ टेंस बता रहा है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब टेंस बताते हैं और मेन वर्ब बताते हैं काम क्या है। तो आपने देखा कि कैसे एक ही वर्ब किसी टेंस किसी सेंटेंस में मेन वर्ब बन जा रहा है और किसी सेंटेंस में वो हेल्पिंग वर्ब बन जा रहा है। ये डिपेंड करता है कि दोनों वर्ब्स में उसकी पोजीशन क्या, अगर वो आगे है तो वो मेन वर्ब है, पीछे है तो हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब होगा तो उसका मतलब होगा कुछ क्रिया काम, और पीछे वाला होगा तो उसका मतलब होगा टेंस कौन सा है। अब अगला स्लाइड में चलते हैं और जानते हैं कि क्या क्या फंक्शन होते हैं हेल्पिंग वर्ब के और क्या फंक्शन होते हैं मेन वर्ब के, मतलब इनका क्या काम होता है सेंटेंस में। तो जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, रोल एंड फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब को हमने येलो से किया और मेन वर्ब को हमने ग्रीन से किया है। तो पहले जानते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का टेंस और सब टेंस बताता है। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का टेंस और सब टेंस बताता है। डू, डज, डिड, विल, इज, एम, आर, हैज, हैव, कैन, कुड, विल, शैल एटसेट्रा, ये जब जब हेल्पिंग वर्ब की तरह रहेंगे तो ये बताएंगे कि कौन सा टेंस है।
प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, और सब टेंस कौन सा है, मतलब उन टेंस के अंतर्गत कौन सा टेंस है, सिंपल टेंस है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब आते हैं मेन वर्ब के फंक्शन पे। मेन वर्ब सेंटेंस में बताता है कि एक्शन क्या है, ध्यान से सुनिए, एक्शन क्या है और उसकी फॉर्म क्या है। मेन वर्ब बताता है कि एक्शन क्या है और उसकी फॉर्म क्या है। जैसे आप देख रहे हो कि एक्शन है जाना, गो, जाना गो है, पर उसकी फॉर्म्स बताएगा, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो 5 फॉर्म होती हैं। एक होती है फर्स्ट फॉर्म, जैसे आप देख रहे हो, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है गोज, और फिफ्थ फॉर्म है गोइंग। तो मेन वर्ब से पता चलता है कि काम क्या है और उसकी फॉर्म क्या है। अब सेकंड एग्जांपल आप देख रहे हो, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक्स। वहां पर स्पीक्स लिखना था, वो लिखा नहीं गया है, स्पीक्स होगा, एस फॉर्म है, और स्पीकिंग एटसेट्रा। तो फ्रेंड्स, हेल्पिंग में बताते हैं टेंस और उसके अंदर का सब टेंस, और मेन में बताता है कि काम क्या है और उसकी फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए आगे और स्लाइड से आपको क्लियर करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो हमने बताया आपको, डू, डज, इज, एम, आर, ये मैंने बताया था कि टेंस बताते हैं, कैन, कुड, विल, शैल। अब देखते हैं कि अलग अलग टेंस में और उसके सब टेंस में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो मैं आपको हेल्पिंग वर्ब का चार्ट दिखा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे आप याद कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा, और ये रहा वो चार्ट। देखिए, आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब ऑफ डिफरेंट टेंसेस, अलग अलग टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या है। फ्रेंड्स, इस चार्ट को आप याद कर लीजिए, और अगर ये चार्ट क्लियर हो गया, आपको याद हो गया, तो आपको ऑलमोस्ट सारे टेंस याद रहेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, ये जो चार्ट है ये एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का चार्ट है, एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स का चार्ट है। इससे पहले वाले चैप्टर में बताया था कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे, कर्ता से स्टार्ट होते हैं, उनको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और ये सारे जो रूल आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब किस किस टेंस के हैं, ये सिर्फ एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में लागू होगा। इसीलिए अगर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ नहीं आया है, तो आप इससे पहले वाला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, वो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, तभी आपको ये चार्ट भी समझ आएगा। और लिंक बॉक्स पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का लिंक भेज दिया है, डाल दिया है। अब देखिए इस चार्ट को समझते हैं। तो देखिए चार्ट पे आप देख रहे हैं कि एक रोज और कॉलम में चार्ट बना है। ऊपर है प्रेजेंट टेंस पहले रो में, पास्ट टेंस, और फिर है फ्यूचर टेंस, और नीचे है एक साइड जो कॉलम है, पहले कॉलम में सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अब देखिए इस ही से आपको कंपेयर करना है। अगर हम देखें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के सिंपल में क्या लगता है, हम ऐसे लेंगे कि पहले प्रेजेंट लेंगे, फिर पास्ट लेंगे, फ्यूचर लेंगे, उसका सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है डू और डज हेल्पिंग वर्ब, देख रहे हैं आप, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगता है डू और डज। पास्ट सिंपल टेंस में वही डू और डज बन जाता है डिड। और फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल और शैल। हमने यहाँ पर शैल नहीं लिखा है, इसका एक कारण है कि शैल अब स्पोकन में इतना यूज नहीं होता है, पर मैं आपको बताऊँ शैल यूज होता है आई और वी के साथ। तो जहाँ पर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आई और वी के साथ आप शैल लगा सकते हैं। फिलहाल हम सिर्फ विल को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगेगा डू डज, पास्ट सिंपल टेंस में वही डू डज बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, और फ्यूचर सिंपल टेंस में लगेगा विल। इसका मतलब जब आपको डू डज दिखे सेंटेंस में, तो आपको पता चल जाना है कि वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, और डू डज बता रहा है कि वो सिंपल टेंस है। जहां आपको डिड दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा ये पास्ट सिंपल टेंस का है, और जहां आपको विल दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा ये सेंटेंस किसका है, फ्यूचर सिंपल टेंस का है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ देखनी है, चार्ट से समझना है कि डू डज का पास्ट होता है डिड, और डिड का फ्यूचर होता है विल। तो आपको कैसे याद रखना है, डू डज डिड विल, डू डज डिड विल। तो डू डज प्रेजेंट सिंपल टेंस में, पास्ट में वो डिड बन जाएगा और फ्यूचर में वो विल बन जाएगा। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। देखिए कंटिन्यूअस में आते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस में इज एम बन जाता है वॉज हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट कंटिन्यूअस में आर बन जाएगा वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है विल बी। तो ये सेकंड जो आपकी रो है, इज एम आर, वॉज वर, विल बी,
तो जहां पर आपको इज एम आर दिख रहा है वो है आपका एज अ हेल्पिंग वर्ब, अगर वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जहां पर आपको वॉज वर्ब दिख रहा है एज अ हेल्पिंग वर्ब तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जहां विल भी दिखेगा वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो आपको ऐसे याद रखना है, इज एम आर, इज एम का पास्ट कंटिन्यूअस में आपको वॉज बनाना है, आर की जगह वर लिख देना है और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी कर देना है। मतलब अगर आपको एक सेंटेंस दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसमें इज एम या आर आ रहा है, उसी का पास्ट कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको इज एम का वॉज करना है और आर का वर करना है। उसी का फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाएंगे तो विल भी। ये आगे मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, अब परफेक्ट वाली रो में आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, पास्ट परफेक्ट में वही हैड बन जाता है और फ्यूचर परफेक्ट में वही विल हैव बन जाता है। अब आते हैं हमारा फोर्थ सब टेंस में, फोर्थ रो में जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के होते हैं विल हैव बीन। तो आपने जाना कि कैसे कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन सा टेंस बताता है। तो बड़ा सिंपल आपको याद करना है, इसको ऐसे याद कीजिए, मेरे साथ दोहराइए। डू डज डिड विल, सिंपल क्ले, डू डज डिड विल, डू डज डिड विल। कंटिन्यूअसली इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी। परफेक्टली हैज हैव, हैड, विल हैव। और परफेक्ट कंटिन्यूअसली हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। तो आपको ऐसे 4 रो याद हो जाएगी कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और याद करना कितना आसान है, देखिए डू डज का बन गया पास्ट में डिड, तो डी का हो गया डी, तो डू डज डिड और विल। वैसे इज एम का बन गया वॉज, इज में जा की साउंड आ रही, वॉज में भी जा की साउंड आ रही, तो इज एम की जगह आप लिखोगे वॉज। और आर का बन जाता है वर, कैसे याद रखोगे, आर र रा, तो रा का करना है रा, आर वर। और विल भी परफेक्ट पाएंगे तो हैज हैव, एच एच, एच एच, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा हुआ हैज हैव, एच एच। पास्ट परफेक्ट में लिख दोगे हैड, तो हैज हैव की जगह पास्ट में लिख दोगे हैड और फ्यूचर में देगा विल हैव, तो सब में एच एच कॉमन है। वैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस कितना इजी है, देखिए हैज बीन, हैव बीन, वो याद रखना है आपको, सिर्फ आपको याद रखना है प्रेजेंट के, सिंपल याद रखना है डू डज, पास्ट में डिड विल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस याद रखना है इज एम आर, उसका याद रखना है वॉज वर विल बी। हैज हैव, हैड, विल हैव, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। तो चलिए एग्जांपल्स में जानते हैं कैसे। देखिए कितना सिंपली आप इस चार्ट को अगर याद रखते हैं तो आप कितने सिंपली एग्जांपल्स बना लेंगे। तो अब आपके आगे एक चार्ट है हेल्पिंग वर्ब एग्जाम्पल टेबल 1। तो बहुत अच्छा चार्ट है। इस चार्ट से आप एक टेंस से दूसरे टेंस में और दूसरे टेंस से तीसरे टेंस में कैसे आप सेंटेंस को बदलेंगे वो जानेंगे। तो ये चार्ट आप जो देख रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि आपको सिर्फ प्रेजेंट टेंस में इंग्लिश का सेंटेंस बनाना आना चाहिए। और अगर आपको प्रेजेंट टेंस में इंग्लिश का सेंटेंस बनाना आता है तो पास्ट में और फ्यूचर में बनाने के लिए आपको वही हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं और जो आपको ऊपर दिख रहे हैं। तो देखिए अगर हम प्रेजेंट टेंस के पहले सेंटेंस को देख लेते हैं। पहले कॉलम में आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे, मैं आज दिल्ली जा रहा हूं। इसमें आप देख रहे हैं एम है हेल्पिंग वर्ब, गोइंग है मेन वर्ब, तो मैं आज दिल्ली जा रहा हूं, इसकी हिंदी है मैं आज दिल्ली जा रहा हूं। इसी को अगर आप पास्ट में लिखेंगे कि मैं कल इस समय दिल्ली जा रहा था, तो इसकी इंग्लिश कितनी इजी है, बस एम को बनाना है वॉज, क्योंकि हमने बताया था इज एम का वॉज हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए जब भी एक टेंस से दूसरे टेंस में हम जाएंगे तो फ्रेंड सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलते हैं, मेन वर्ब नहीं बदलता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जो भी वर्ब पहले आएगा जो पीछे होगा वही बदलेगा। तो यहाँ पर एम का वॉज हो गया, तो उसकी हिंदी आ रही है मैं कल इस समय दिल्ली जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू दिल्ली एट दिस टाइम यस्टरडे। और इसी को अगर हम फ्यूचर में बोले कि मैं कल इस समय दिल्ली जा रहा हूँगा, तो बड़ा सिंपल है, आप वॉज की जगह विल बी कर देना, क्योंकि इज एम वॉज विल बी होता है। चलिए इसी के नीचे रो 2 में आप एग्जांपल देखिए। प्रेजेंट टेंस में अगर आप बोलते हो मैं खुश हूं आज, आई एम हैप्पी टुडे, और इसी सेंटेंस को आपको बोलना है पास्ट में मैं कल खुश था, और इसको फ्यूचर में बोलेंगे मैं कल खुश हूँगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको उसी एम को किस में बदल देना है, वॉज में, और वॉज का विल बी।
इज एम आर, वॉज वर, विल बी। तो आई एम हैप्पी टुडे, आई वॉज हैप्पी यस्टरडे एंड आई विल बी हैप्पी टुमारो। जब जब आपको एम दिखे तो पास्ट में वॉज कर देना और जब उसको फ्यूचर में विल बी कर देना। तो अगर आप बोलते हो मैं आज दुखी हूँ, आई एम सैड, आई एम सैड, तो इसका पास्ट क्या होगा? आई वॉज सैड। फ्यूचर क्या होगा? आई विल बी सैड। आप बोलोगे मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, इसी का पास्ट करना है, मैं अमीर था तो आई वॉज रिच, और मैं अमीर हूँगा, आई विल बी रिच। तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखने हैं। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस में, देखिए आई हैव गॉन होम, आई हैव गॉन होम, मैं घर चले गया हूँ। तीसरी रो में देखिए प्रेजेंट के नीचे मैं घर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन होम। इसी को आप बोलोगे मैं घर जा चुका था, तो इस हैव का हैड कर देना, तो आई हैड गॉन होम हो जाएगा। और मैं घर जा चुका हूँगा, तो इसी हैव का हैड, हैड का विल हैव। आप ऊपर देख रहे हैं हमने इसी टेबल के ऊपर आपको वो कन्वर्जन डाली है, हैज हैव का हैड, हैड का विल हैव। तो ऊपर से आप रेफरेंस लीजिए। अगर सेंटेंस होता है आई हैव 2 कार्स, मेरे इस साल मेरे पास 2 कारें हैं, तो इस हैव का हैड कर दो और हैड का विल हैव कर दो। मेरे पास इस साल 2 कारें हैं, पिछले साल 1 कार थी, आई हैड 1 कार लास्ट ईयर, और अगले साल 3 होंगी तो उसी का विल हैव कर दो। तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्पिंग वर्ब का कन्वर्जन पता होना चाहिए। पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एक टेंस से हम दूसरे टेंस में जा रहे हैं तो सिर्फ एक ही वर्ब चेंज होगा, जो होगा पीछे, जो होगा पीछे। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल नंबर टेबल 2 पे चलते हैं हम। देखिए इसमें भी वही बताया गया है कि प्रेजेंट से कैसे पास्ट में बनाएंगे, पास्ट से कैसे फ्यूचर बनाएंगे। इस टेबल से ऊपर हमने एक और आपका एक चार्ट डाला है, वही हेल्पिंग वर्ब का, डू डज, डिड विल, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, हैज हैव, हैड, विल हैव। तो वही इसमें हम लगा रहे हैं। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, आई डू नॉट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आई डू नॉट लव यू, बड़ा सिंपल सेंटेंस। हम बोलते हैं आई डोंट लव यू, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। इसी को पास्ट में बोला मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, तो देखिए अब लव भी है, डू भी है, पर चेंज क्या होगा? मैंने कहा चेंज वो होगा जो पीछे होगा, पीछे वाला चेंज होता है, या कहे पहला जो वर्ब आ रहा है वही चेंज होगा। तो आई डिड नॉट लव यू, तो इसमें लव चेंज हुआ, डू का डिड हुआ, और मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा, आई विल नॉट लव यू। तो बड़ा सिंपल है, आप बोलोगे आई डोंट लव यू, पास्ट हुआ आई डिड नॉट लव यू, नहीं करूंगा, आई विल नॉट लव यू। आप बोलोगे मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था, डू का डिड, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता हुआ, आई विल नॉट नो। अब देखिए अगला है नीचे से नीचे, आई डू माई होमवर्क डेली, आई डू माई होमवर्क डेली, मैं अपना काम रोज करता हूँ। इसमें डू को हमने रेड येलो भी किया है और ग्रीन भी किया है, इसका मतलब यही हेल्पिंग वर्ब है, यही मेन वर्ब है और यही चेंज होगा। तो आप बोलते हो मैं रोज अपना होमवर्क करता हूँ, आई डू माई होमवर्क डेली। इसको आप बुलाते हो मैंने कल किया था, तो डू का डिड, और करूँगा परसों, आई विल डू माई होमवर्क। अब थर्ड रो में आइए, प्रिया पढ़ा रही है, प्रिया इज टीचिंग, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है, तो इसी को आपको अगर पास्ट में आना है, प्रिया पढ़ा रही थी, तो इसका वॉज, प्रिया वॉज टीचिंग, और प्रिया पढ़ा रही होगी, प्रिया विल बी टीचिंग। फोर्थ एग्जाम्पल में आइए, बच्चे खुश हैं, प्रेजेंट में, चिल्ड्रन आर हैप्पी, तो इसमें आर हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, इसलिए इसको ग्रीन और येलो दोनों किया गया है, और एक ही वर्ब है तो वही चेंज होगा। बच्चे कल खुश थे, चिल्ड्रन वर हैप्पी यस्टरडे, और बच्चे खुश होंगे, चिल्ड्रन विल बी हैप्पी, बिकॉज आर का वर हो जाता है, वर का विल भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपने एग्जांपल नंबर टेबल 2 देखा, टेबल 1 देखा, आपको समझ आया कि डू डज जब होगा प्रेजेंट में तो पास्ट में डिड कर देना, फ्यूचर के लिए सेंटेंस के लिए विल कर देना, प्रेजेंट में इज एम आर होगा तो पास्ट में वॉज वर कर देना, फ्यूचर के लिए विल भी कर देना, और प्रेजेंट में अगर हैज हैव होगा तो पास्ट के लिए हैड कर देना और फ्यूचर के लिए विल हैव कर देना। तो फ्रेंड्स अब अगली स्लाइड के लिए आपको होमवर्क देना था मैंने इस बार, तो इस बार मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा कि चैप्टर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से कर लीजिए और अगली क्लास में मैं आपको इसका होमवर्क दूंगा। बट अगर आपको कोई भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, समझने में कुछ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और या मुझे कॉल भी कर सकते हैं आप। और फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ ऑफ English Champ channel, and I hope that after watching these videos you will be able to speak English confidently and fluently. Have a nice time.